आज हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे क्लास 12th का। नाम है उसका इशू ऑफ शेयर्स। तो सुनो, इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। आपने क्लास 11th क्लास 12 में सुना होगा सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर में क्या होता है, आपको एक बिजनेस करना है, समझे, छोटा सा बिजनेस करना है, लेकिन आप दूसरे किसी से मदद नहीं मांगना चाहते हो, तो खुद का ही पैसा लगाओगे। पता चला 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाया और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। बिजनेस में पैसा लगाओगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सोल ट्रेडर में अकेला ही पैसा लगाए। कुछ लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन अकेला इतना पैसा नहीं है, क्योंकि 10 लाख रुपए चाहिए। तो कुछ लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। अब पार्टनरशिप क्या होगा, एक बिजनेस है, उसके अंदर पैसा लगाना 10 लाख रुपया। तो 5 लोग मिल गए, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग ने मिलकर 2-2 लाख रुपया लगाया पार्टनरशिप में, और जो भी रिटर्न मिलेगा इन 5 को मिलेगा। दैट इज पार्टनरशिप। जो भी प्रॉफिट रहेगा 5 जन बांट के लेंगे। अब कुछ लोग को इससे भी बड़ा बिजनेस करना है तो आता है बेटा जी कंपनी। क्या? कंपनी। अब आपको कंपनी फॉर्म करना। कंपनी भी 2 टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी एक लिमिट है और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम कंपनी शुरू करेंगे। कंपनी अभी शुरू करेंगे तो भाई पैसा चाहिए ना, पैसा तो चाहिए हमको। तो भाई कंपनी में हमें सोचो अभी चाहिए हमको 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ भाई अकेला से तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इशू होता है कंसेप्ट है शेयर्स का। अब आपको बताता हूँ शेयर्स होता क्या, व्हाट इज शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, सुन रहे हैं? शेयर्स। अभी शेयर्स को समझने के लिए शेयर इशू करती कंपनी। क्या इशू करती है? शेयर्स। तो बोलेंगे सर शेयर क्या होता है। अच्छा सुनो, शेयर जो कंसेप्ट है अपन अपना लाइफ में भी हम देखे हैं शेयर्स। जैसे एग्जाम्पल मैं अपना दोस्त का बिजनेस में पैसा लगाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बोलता है मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट चालू कर रहा हूँ, तो उस रेस्टोरेंट चालू करने में तू भी पैसा लगा, क्योंकि हाईवे के बाजू में है, बहुत अच्छा बिजनेस होगा। तो मैंने बोला कितना लगाऊं, तो बोलता है 5 लाख। वो भी 5 लाख देगा, मैं भी 5 लाख दे रहा हूं। तो जो कुछ प्रॉफिट होगा उस रेस्टोरेंट का बिजनेस से दोनों जन का होगा, क्योंकि मैं भी उसमें शेयर डाला हूं। तो जब आप अपना दोस्त का बिजनेस में शेयर लगाए हो, पैसा लगाए हो, तो अगर बिजनेस फॉर्म में चलेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपका भी पैसा मिलेगा, बिजनेस डाउन चलेगा तो आपका भी डाउन चलेगा, क्योंकि आपका ही है थोड़ा सा उसमें। अच्छा, आप फ्रेंड लोग कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, बोले चलो खाना खाते, 5 लोग हैं, तो क्या करते हैं? अब ऐसा नहीं बोलते ना जो ज़्यादा खाएगा वो बिल भरेगा। हम लोग क्या करते हैं, 5 लोग जाएंगे, जो भी बिल आएगा हम लोग शेयर कर लेंगे। 5 लोग जाएंगे खाना खाएंगे, जो भी बिल आएगा हम लोग शेयर कर लेंगे। तो 5 लोग खाना खाए, 5,000 रुपया बिल आया, तो इसको शेयर करेंगे 5 में, तो डिवाइड बाय 5, हर एक जन देंगे 1,000 तो देखो ये शेयर कंसेप्ट वहाँ से भी आया है। आजकल अपन रिक्शा विक्शा शेयर करते हैं, हाँ, तो कुछ कुछ कंपनी के अंदर बहुत पैसा लगता है, कंपनी में बहुत पैसा लगता है, तो कंपनी भी बोलती है काम करो, अकेला आदमी तो नहीं दे सकता है, तो हम लोग शेयर करेंगे। जैसा अपन पिज़्ज़ा मंगाए थे, 3 लोग ने मिलके पिज़्ज़ा मंगाया था, तो पिज़्ज़ा ऐसा गोल था, तो 3 लोग मिले तो इसको शेयर करेंगे। इस तरीके से शेयर कर लिए बरोबर, ये ए को दिए, ये बी को दिए, सी को दिए, क्योंकि तीनों ने मिलके पैसा लगाया था पिज़्ज़ा में। सेम वैसे ही है, कंपनी बोलती है जैसा तुम पिज़्ज़ा कैसा शेयर कर लिए, वैसी कंपनी का जो शेयर है ना, जितना भी पैसा उसको हिस्सा कर दो, अपना अपना हिस्सा बना दो, बंटवारा कर दो, बंटवारा। जैसे कि ये देखो, अभी जैसा एक छोटा सा समझा रहा हूँ। सोचो कंपनी को ना 20 रुपए चाहिए, सर कुछ भी सर 20 रुपया, चलो 20 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, अभी काम चलो समझो 20 रुपए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए चाहिए ना, तो कंपनी ऐसा करेगी, बहुत बड़ा सोचो पिज्ज़ा है, ठीक है, तो आप सबको 20 रुपया देने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका मैं टुकड़ा टुकड़ा करता हूँ, 2 3, ये 4 हो गया, और ऐसा 5 करता हूँ, 1 2 3 4 5, देखो 1 2
3 4 5, ऐसा 5 हो गया और ऐसा 4 हो गया। 5 4 जा 20, गिन लो तुम ही। अरे ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, 20 हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूरा जितना भी पैसा चाहिए ना कंपनी को, इसको डिवाइड कर दिए छोटे छोटे स्लाइस में। अब सोचो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए बोलते हैं, हाँ ये समझ गए सबको, ये 6 7 8 9 अकॉर्डिंगली सब समझ गए। तो जितना भी पैसा चाहिए था, जितना भी पैसा चाहिए था उसको शेयर में तो जितना भी कंपनी को पैसा चाहिए उसको डिवाइड कर दिए छोटे छोटे फॉर्म में। उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा शेयर। अगर तुम 1 खरीदोगे तो बोलते हैं 1 शेयर, अगर 2 खरीदोगे तो 2 शेयर। अब सोचो मिस्टर ए है, वो बोलते हैं हमको 5 शेयर चाहिए, मैं 5 शेयर देने के लिए तैयार हूँ, मुझे 5 शेयर चाहिए। तो 1 शेयर का 1 रुपया, तो 5 शेयर का 5 रुपये दे दो आप भैया। मिस्टर बी है, बोलते हैं मुझे 10 शेयर चाहिए, शेयर्स, हाँ शेयर्स। बी बोलता है मेरे को 10 शेयर चाहिए, तो ठीक है भैया, 1 शेयर का 1 रुपया, ये 1 रुपये का है, एक जो पीस है ना 1 रुपये का है, तो तुम जितना पीस खाओगे उतना पैसा दे दो। तो बी बोलता है मुझे 10 शेयर चाहिए, सी बोलता है मुझे 5 शेयर चाहिए, और डी बोलता है खत्म हो गया। क्योंकि भाई साहब बीसी तो शेयर था, बीसी तो शेयर था। तो ए बी और सी 3 लोग को इशू किया, ए ने खरीदा 5, बी ने खरीदा 10, सी ने खरीदा 5, 20 रुपये इकट्ठा हो गया। अभी कंपनी 20 रुपये से नहीं चलती, कंपनी को चलाने के लिए करोड़ में पैसा चाहिए, लाखों करोड़ों में चाहिए। फैक्ट्री डालना है, मशीनरी खरीदना है, प्रोडक्शन करना है तो पैसा चाहिए रहता है, ज़मीन खरीदना है तो करोड़ों में पैसा चाहिए। तो कंपनी वैसी ही करती है शेयर्स को डिवाइड। अभी जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं ना बेटा, जो भी कंपनी शेयर्स खरीदती है, शेयर 2 टाइप के होते हैं, शेयर 2 टाइप के होते हैं। नॉलेज के लिए सीख लो, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। सर दोनों में फ़र्क क्या है? जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है, क्योंकि शेयर्स खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड तो फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो देगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो नहीं देगी। एक हाईली रिस्की फंड है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। मैंने क्या बोला, कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो ज़्यादा देगी, नहीं कमाएगी तो नहीं देगी। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो एक होता है इक्विटी शेयर जहाँ पे डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, दूसरा प्रेफरेंस शेयर जहाँ पे डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है। कल अगर कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप, तो सबसे पहला पैसा किसका मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग का मिलता है, क्योंकि नाम ही उनका प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहला पैसा उन्हीं का मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा देने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचेगी तो इक्विटी शेयर को मिलेगा, इसीलिए हाईली रिस्की फंड है। तो डिविडेंड में भी पहला उन्हीं को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। कल कैपिटल वापस करने का मतलब, हम जहाँ पैसा लगाते हैं, किसी को पैसा आप देते हो, अब जब बैंक में अगर आप पैसा रखते हो तो बैंक वाले आपका पैसा वापस देते हैं ना, वैसे ही शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे तो बोलेंगे हमारा पैसा वापस करो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहला पैसा मिलेगा, इक्विटी का पैसा हमेशा बाद में मिलता है। वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर लोग को होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। और भी है, बस नॉलेज के लिए याद रखो, शेयर 2 टाइप के इशू कर सकती है कंपनी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा हमारा इस कंसेप्ट में। तो कंपनी के अंदर मैंने बता दिया, अभी 20 रुपये चाहिए, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन कंपनी में करोड़ों रुपए चाहिए, तो ये रहा एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग आए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी, डी, जिसको जितना ताकत था उतना पैसा लगाए और पैसा लगा के कंपनी बनाए। सुन रहे हैं? तो पहला कंसेप्ट समझा, व्हाट इज शेयर्स। कंपनी एक आदमी से नहीं चलता, मुकेश अंबानी नहीं हो, रतन टाटा नहीं हो, अडानी नहीं हो, तो कंपनी को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अभी जो कंपनी शेयर इशू करती है, एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने बोला कि ये शेयर 1-1 रुपये का, लेकिन कंपनी जो शेयर इशू करती है, सेकंड कंसेप्ट, ये तो समझ गया शेयर्स क्या होता है। शेयर, कंपनी जो शेयर इशू करती है, सुनो सेकंड कंसेप्ट मैं ये बता रहा हूँ, आगे बढ़ते जाते हैं। सेकंड कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट ये था, मैं आपको शेयर समझा दिया। शेयर्स क्या होता है? कंपनी का एक हिस्सेदारी खरीदना आपको। सेकंड कंसेप्ट ये है कि जो शेयर्स इशू करते हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, वो पार में भी हो सकते हैं, प्रीमियम में भी हो सकते हैं। शेयर्स जो कंपनी इशू करती है वो पार में भी इशू कर सकती है, प्रीमियम में इशू कर सकती है। जैसे एक पेज है, समझना ये एक शेयर्स है, अगर इसको खरीदना है तो पैसा दो,
अगर इसको खरीदना है तो पैसा दो। तो कंपनी जो शेयर इशू करती है, सोचो वो 10 रुपये का है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू का मतलब सर थोबड़ा वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उस सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट रहता है। जैसे अपन बुक खरीदते हैं बेटा, तो उसके ऊपर लिखा रहता है ना 200 रुपीज़, अपन देखते हैं ना उसके पीछे या फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है उसका प्राइस, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो 10 रुपये का शेयर से मतलब अगर तुम एक खरीदोगे ना, अगर तुम ये एक खरीदोगे तो आपको 10 रुपये देना है हमें। सर मैं 2 खरीदूंगा तो 20 रुपया देना है। सर मैं 3 खरीदूंगा तो 30 रुपये देना है। अब ज़्यादा पका मत, बाकी इंटू करते रहे। समझ गया? एक शेयर 10 रुपये का, तो तुम जितना ज़्यादा शेयर खरीदोगे उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। एक पेज 10 रुपये का, 2 पेज 20 रुपये का, 3 पेज 30 रुपये का, 4 पेज 40 रुपये का है, 5 पेज अगर लोगे, शेयर लोगे तो 50 रुपये देना है। तो कंपनी अगर 10 रुपये का चीज़ 10 रुपये मांगती है तो उसको बोलते हैं शेयर इशू एट ए पार। लेकिन कभी कभी कंपनी बहुत फॉर्म में चलती है, बहुत डिमांड है उसका, तो 10 रुपये का शेयर 10 रुपये का शेयर वो इशू करते हैं। यहाँ पर 10 रुपये का शेयर 10 में इशू किया, समझ में आ रहा है? 10 रुपये का शेयर 10 में इशू किया, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया, तो 2 रुपये ज़्यादा ले रही कंपनी। तो इसके अंदर 10 रुपये फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, और बाकी जो 2 रुपये कंपनी लेती है वो एक्स्ट्रा ले रही है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ऐसा क्यों लेते हैं? क्या होता है, कंपनी का डिमांड बहुत है। कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मूवी देखने जाते हैं ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, रजनीकांत का मूवी आया था और सब लोग क्रेजी थे, और सिनेमा में केवल 100 सीट ही है, लेकिन ना पब्लिक बहुत आए रे, पब्लिक बहुत आए, 300 आए। हमने भी मौके का फ़ायदा उठा के भाव बढ़ाने की कोशिश किया, क्योंकि जो टिकट है ना 500 रुपये का था, तो मैंने बोला देखो 700 रुपया। तो कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी भी रुके, बोले देख के जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो कभी कभी ना डिमांड बहुत रहता है ना, तो कंपनी शेयर प्रीमियम इशू करती है। ठीक है, तो 10 रुपये का शेयर 10 में इशू किया तो शेयर इशू एट ए पार बोलते हैं। आपको केवल 10 रुपया ही देना है। 10 रुपये का शेयर आपको 12 रुपये का इशू किया तो 10 रुपये फेस वैल्यू है और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। ये एक्स्ट्रा पैसा मिला ना, वो अलग काम के लिए यूज़ होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? सेकंड कंसेप्ट समझ गया। अब आते हैं बेटा, तो थर्ड कंसेप्ट है हमारा कि कंपनी में जो पब्लिक शेयर खरीदते हैं, क्या कंपनी पूरा एक ही बार में पैसा मांगती है? जैसे एग्जांपल, तो कंपनी जो भी शेयर इशू करती है उसका पैसा कंपनी एक ही बार में नहीं मांगती है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी जो भी मैं बोलूँगा सब कंपनी के नज़र से सोचना है। तो कंपनी ने, चलो सोचो 100 शेयर इशू किया, ऐसा कंपनी बहुत शेयर इशू करती है। अभी एग्जांपल समझो, 100 शेयर इशू किया, एक शेयर, आवाज़ आ रहा है बरोबर? सुनो, तो कंपनी ने 100 शेयर इशू किया, एक शेयर कितना रुपीस का है? 10 रुपये का है। छोटा सा नंबर ले रहे हो, एक शेयर 10 रुपये का है, मतलब कंपनी 1000 रुपये आपसे मांग रही है। लेकिन कंपनी बोलती है आप पूरा 1000 रुपये मत दो, आप बहुत गरीब हो। तो आप एक काम करो, एप्लीकेशन देने का मुझे एप्लीकेशन क्या होता है सर? जब शुरू में आप जब कंपनी में शेयर अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है। तो एप्लीकेशन मनी आप हमको 3 रुपया दे दो, 3 रुपीज़ पर शेयर, PS मतलब पर शेयर। तो 3 रुपया पर शेयर आप मुझे एप्लीकेशन दे दो। फिर आपका जब सिलेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में आप हमको 2 रुपये दे देना, और हम आपको कुछ समय के बाद, ये सब थोड़ा समय के बाद कॉल करेंगे, डिपेंडिंग कंपनी को पैसे कितना ज़रूरत है। तो एप्लीकेशन मनी मांग लिए, अलॉटमेंट मनी 2 रुपया, फिर फर्स्ट कॉल करेंगे आपको, फर्स्ट कॉल 2 रुपये दे दो, और द लास्ट फाइनल कॉल। कौन सा कॉल सर? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 3 रुपये दे दो, दिखाई दे रहा है? तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब सर मेरे को बताओ एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा? कंपनी बोलती है एप्लीकेशन मनी केवल आपको 3 रुपये देना है। तो 100 शेयर कंपनी ने इशू किया था, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी कितना आएगा? 100 × 3 मतलब 300 रुपया। 300 रुपया एप्लीकेशन मनी आएगा।
अलॉटमेंट मनी कितना आएगा, 100 इंटू कुछ समय के बाद 4-5 महीने के बाद फिर से कंपनी ने कॉल किया, चलो अलॉटमेंट का पैसा दे दो। सर अलॉटमेंट समझाए नहीं। याद करो जब आप कॉलेज में फॉर्म भरते थे एडमिशन के लिए क्लास 11th के लिए, तो पहला आपने एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन कुछ पैसा दिया था। और सिलेक्शन एकदम डेंजर क्यों है, क्योंकि कॉलेज में 100 सीट ही और एप्लीकेशन है 500, सबको तो नहीं मिलेगा सीट। तो कॉलेज वाले ने एक लिस्ट लगाया 5 दिन के बाद कि इनका सिलेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो जब आप अलॉटमेंट आपका हो जाएगा, जब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी, मतलब दे देगी शेयर, मांगना अलग होता है, मिलना अलग होता है। तो एप्लीकेशन मतलब आप अप्लाई कर रहे हो, अलॉटमेंट मतलब कंपनी ने आपको दे दिया। तो जब आप कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी, उस टाइम पे 2 रुपये मांगेगी, क्योंकि तुमको शेयर अलॉट कर दिया, तुम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, चलो 2 रुपये निकालो। तो 100 इंटू 2, तो कंपनी अलॉटमेंट में कितना मांग रही है, 200 रुपया। एप्लीकेशन में 300 रुपये दे दो, अलॉटमेंट में 200 रुपये दे दो। फर्स्ट कॉल, कुछ समय के बाद बोलती कंपनी हमको पैसा चाहिए, तो कंपनी ने कॉल किया अपने शेयर होल्डर लोग को, तो 2 रुपये कॉल करेंगे, 100 इंटू 2 मतलब 200 रुपये कॉल में मांगे। एंड द लास्ट फाइनल कॉल, इसके बाद कभी ज़िंदगी में कंपनी कॉल नहीं करेगी आपको। तो 100 इंटू 3 आंसर 300 रुपया। आपने नोट किया 1000 रुपये कितना प्यार से कंपनी ने लिया 4 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। यही अगर शेयर प्रीमियम में रहेगा, प्रीमियम नहीं कि 10 रुपये का शेयर, ऊपर बताया था सर ने 10 रुपये का शेयर 12 रुपये का इशू करते हैं, तो जो भी प्रीमियम है ना, एक्स्ट्रा 2 रुपया वो अलॉटमेंट के अंदर मांगते हैं, अलॉटमेंट के अंदर मांगते हैं। निकालो हमारा प्रीमियम का पैसा, वो एंट्री समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले इतना समझाना, कंपनी जो पैसा मांगती है पूरा एक ही बार में नहीं मांगती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कभी कभी एक ही बार कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंपनी का अथोराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप क्या होता है, जरा ध्यान देना। सबसे पहला होता है अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। कंपनी जो हम चलाते हैं लॉ के हिसाब से चलाते हैं, तो एक लिमिट होता है, इससे ज़्यादा तुम शेयर नहीं इशू कर सकते हो। कंट्रोल, तो उसको बोलते हैं अथोराइज, मैक्स दीवाना कर दे, इससे ज़्यादा शेयर नहीं इशू कर सकते हो। इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो अथोराइज कैपिटल क्या होता है, ध्यान देना। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास अधिकार है कि 1000 इक्विटी शेयर वो लोग इशू कर सकते हैं पूरा ज़िंदगी में, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच, तो वो लोग कितना पैसा ले सकते हैं, 1000 इंटू 10, मतलब कंपनी 10,000 पब्लिक से रेस कर सकती है। कि एग्जाम्पल है समझाने के लिए, समझे बेटा, कंपनी 10,000 पब्लिक से पैसा रेस कर सकती है, लेकिन कंपनी पूरा पैसा एक ही बार नहीं मांगती है, इसमें से थोड़ा सा इशू करते हैं, उसको बोलते हैं इशूड। क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। इसमें से थोड़ा सा इशू करते हैं, इसमें थोड़ा सा इशू करते हैं, ठीक है ना। आपके घर में पापा राशन भरते हैं तो क्या पूरा एक ही बार थोड़ी ना खा जाते हो, थोड़ा ही खाते हो ना, डेली का थोड़ा थोड़ा। 1000 शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं इशू करेंगे। आज हमें जितना पैसे का ज़रूरत है हम उतना ही इशू करेंगे। तो आज सोचो, आज हमने इशू किया 750 इक्विटी शेयर ही इशू किया, समझ में आ रहा है, 750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बोलो आज कितना इशू किया, 750 इंटू 10 करने का, तो आंसर 7500 इक्विटी शेयर इशू किया रुपीस में। अब ये जो आप इशू करते हो, पब्लिक खरीदना भी तो चाहिए ना, पब्लिक खरीदना भी तो चाहिए। तो पब्लिक जो खरीदती है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अथोराइज के अंदर होता है इशूड, अथोराइज से छोटा होता है, अथोराइज का बच्चा है इशूड। तो बाकी जो नहीं इशू किया उसको बोलते हैं अनइशूड, इशूड का बच्चा है सब्सक्राइब्ड। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, ये 750 इक्विटी शेयर हमने इशू किया था, उसमें से पब्लिक ने कितना खरीदा, पब्लिक कम भी खरीद सकती है, ज़्यादा भी खरीद सकती है। कम खरीदेंगे तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ज़्यादा खरीदेंगे, सर ज़्यादा कैसे खरीदते हैं, ऑनलाइन लोग शेयर्स खरीदे, हमने इशू किया था 750, पब्लिक ने खरीदा 1000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन।
कम खरीदेंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना इशू किया था उतना ही खरीदा, फुल्ली सब्सक्राइब। तो 750 शेयर इशू किया था लेकिन पब्लिक ने 600 शेयर ही खरीदा, तो 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना ईच रुपीज 10 ईच, इनटू करो बेटा, तो 600 इंटू 10, आंसर 6000 सब्सक्राइब्ड कैपिटल है हमारा। अब आते हैं सब्सक्राइब के भी अंदर होता है। अब सब्सक्राइब का मतलब आप हमारे शेयर होल्डर बन गए, ये है हमारे शेयर होल्डर, मतलब 600 हमारे शेयर होल्डर लोग हैं, 600। हर शेयर होल्डर 10 रुपये देगा, लेकिन यार कंपनी, मैंने बोला ना कंपनी पूरा 10 रुपये एक ही बार में नहीं मांगती है। तो सोचो ये एग्जाम्पल के थ्रू आज कंपनी ने केवल इतना ही कॉल किया, 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 3, 4, 5, 6, 7, सोचो 10 रुपये में केवल अभी हमको 7 रुपये दे दो, पूरा मिला के 7 रुपये कॉल किया, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। ये 10 रुपये में पूरा नहीं मांगती है कंपनी, थोड़ा ही मांगती है, तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल सोचो, अब ये 600 हमारे शेयर होल्डर है ना, तो 600 शेयर होल्डर लोग से 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये नहीं मांगेंगे पूरा, आप हमको केवल ना अभी 6 रुपये ही दे दो, सुन रहे हो, 6 रुपये ही दो केवल, उसको बोलते हैं कॉल। हेलो, कॉल करते हैं ना, निकाल मेरा पैसा 6 रुपया, तो 600 इक्विटी शेयर ऑफ 6 इज 6 6 36, मतलब 3600 रुपये कंपनी ने कॉल किया। लेकिन कॉल करना अलग होता है, कभी कभी कुछ लोगों की परिस्थिति खराब है, कुछ लोग पैसा नहीं दे पाए, तो लास्ट होता है बेटा पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल देखो कैसे निकालना है, पेड अप कैपिटल। आपने कॉल किया लेकिन पब्लिक पैसा भी तो देना चाहिए ना पूरा, तो सुनो, आपने कॉल किया, वो कॉल्ड अप है, तो पेड अप कैसे आता है, जो भी कॉल्ड अप रहेगा 600 शेयर से इंटू 6, कितना कॉल किया, 3600 रुपये कॉल किया था, लेकिन कुछ लोग पैसा नहीं देते, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, मतलब पैसा नहीं मिला। अरे कुछ लोग पैसा नहीं दे पाए, उनका परिस्थिति खराब है। कितना लोग सर, सोचो ये 600 लोग ने से 6 रुपया मांगा था, उसमें से 50 लोगों ने 3 रुपया नहीं दिया, मतलब वो लोग ने 3 रुपये दिया होगा, पूरा मिला के 6 रुपये देना था, उसके पहले दिया रहेगा वो लोग ने। 50 लोगों ने 50 शेयर के पीछे 3 रुपये नहीं मिला, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो 50 इंटू 3, 5 3 15, मतलब 1,500 रुपये नहीं मिला, तो कितना मिला, कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर दो, तो 3600 मिलना चाहिए था, उसमें से 150 रुपये नहीं मिला, मतलब बाकी मिल गया, जो मिल गया उसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कितना आएगा? 3450। समझा? व्हाट इज अथोराइज कैपिटल? अथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हम इतना शेयर पूरा लाइफ टाइम में पब्लिक को इशू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अथोराइज। लेकिन आज 2022 में कंपनी ने इशू किया 750 शेयर, लेकिन पब्लिक ने उसमें से खरीदा 600, तो 600 खरीदे, यहाँ से अपना चालू होता है। यही हमारे असली शेयर होल्डर है, अभी हमारे शेयर होल्डर यही है जितना स्क्रीन में दिख रहा है 600, तो हर कैलकुलेशन 600 लोग का ही होगा। तो 600 लोग 10 रुपये देंगे, लेकिन कंपनी पूरा एक ही बार में नहीं मांगती है, जितना मांगती है उसको कॉल्ड अप बोलते हैं। तो 6 रुपये मांगी, लेकिन 6 रुपये में कुछ लोग नहीं दिए, कुछ लोग 50 शेयर रखे थे, 3 रुपये नहीं दिए, तो उसको बोलते कॉल्स इन एरियर्स। वो माइनस करने का तो पेड अप कैपिटल आता है। समझ में आया? तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या समझाया सर ने कि शेयर्स क्या होता है। सेकंड कंसेप्ट, जो भी शेयर इशू करते हो या तो पार में होता है या तो प्रीमियम में होता है। पार मतलब जितने का शेयर है उतना ही दे दो, प्रीमियम मतलब जितने का शेयर है थोड़ा ज़्यादा दो, हमारा डिमांड है तो 10 रुपये फेस वैल्यू, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी जो भी शेयर इशू करती है पूरा पैसा एक ही बार में नहीं मांगती है। जैसा हम कंपनी ने 100 शेयर इशू किया, एक शेयर 10 रुपये का, तो पूरा 1000 रुपये एक ही बार में नहीं मांगेगी। एप्लीकेशन में दो 3 रुपया, अलॉटमेंट में दो 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में दो 2 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब क्या होता है अथोराइज इशू। जितना उनके पास अधिकार है उसको बोलते हैं अथोराइज। इसमें से थोड़ा सा इशू करते हैं पब्लिक को। 750 इक्विटी शेयर इशू किया, पब्लिक खरीदेगी, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल।
कंपनी ने कॉल किया, उस 10 रुपये में केवल 6 रुपये कॉल किया, उसको बोलते कॉल्ड अप। उसमें से कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, उसको बोलते कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स माइनस करने का तो पेड अप कैपिटल आता, मतलब कॉल्ड अप में से कॉल्ड अप ही लिया ना बेटा, मैंने कॉल्ड अप ही लिया। कॉल्ड अप का अमाउंट में से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करोगे तो पेड अप कैपिटल आता है। समझ में आया? चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 12th से संबंधित जो भी वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो बाय बाय।